बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार हमेशा से प्रयासरत रहती है और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी, और कहीं न कहीं अब प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में भी हर वो फैसिलिटी बच्चों को दिया जा रहा है जो प्राइवेट स्कूलों में शुल्क लेकर दिया जाता है और सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क है। यूँ कहे तो अब बिहार के गरीब बच्चे भी चाहे तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ लिख कर IAS IPS बन सकते हैं। उनके पढ़ाई के लिए पैसा बाधित नहीं पड़ेगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवेश कुमार हैं, जो कि बेटा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत और धन्यवाद। सर, बिहार सरकार और बिहार सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें बहुत सी नई नई चीज़ें आई हैं। अब कहे तो गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS IPS बन सकते हैं। वो उन सारे चीज़ों के बारे में हमारी जनता को बताएं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से शिक्षा का एक बहुत बड़ा बजट हो गया है बिहार में जी। और छोटी छोटी बातें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे विभाग के संज्ञान में हैं और बच्चों के हित में, छात्र हित में हर ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और किसी तरह बच्चों को कामयाब बनाना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छी शिक्षा देनी है। हम लोग समय समय पे बहुत सारे प्रशिक्षण भी देते हैं। आज शनिवार है, आज हमारे सभी विद्यालयों में रोड सेफ्टी पे कार्यक्रम हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना के तहत ये कार्यक्रम चलता है जी। और सभी बच्चों को, बच्चियों को हम लोग प्रशिक्षित भी करते हैं कि आपदा की स्थिति में कैसे बचाव करना है कि कम से कम जनहानि हो जी। और साथ में हमारे सरकार की बहुत सारी विभाग की योजनाएं हैं जो बच्चों के हित में हैं। बस बच्चों के अंदर लगन होनी चाहिए और माता पिता को जागरूक होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। बस यही काम करना है, बाकी सारे काम हम लोग कर रहे हैं। आज शनिवार से जो है सरकारी विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग वगैरह की भी शुरुआत हुआ है। हाँ हाँ, हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। आज भी टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग थी। आमने सामने अभिभावक और शिक्षक बैठ के बात किए हैं कि कहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है, कहाँ उनमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही विद्यालय के विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकताएँ हैं उसका भी आकलन किया गया है। सभी जगह से सूचनाएँ आ रही हैं और आकलन के उपरांत हम लोग उस पर काम करेंगे और एक बेहतर शिक्षा बच्चों को मिलेगी और एक बेहतर माहौल भी बनेगा। सर, तो में जो बुक की जो वितरण है वो कहीं 60% हुआ है, कहीं 70% हुआ है, यानी 100% पूरा नहीं, सही बच्चों को बुक नहीं मिल पाया है। देखिए, बच्चे जो हमारे नियमित आते हैं ना, जिनकी उपस्थिति 75% है जी, उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर पुस्तक का वितरण कर दिए हैं। जी। शेष पुस्तक की मांग की गई है और टेक्स्ट बुक से जैसे पुस्तक आएगी उसका तुरंत वितरण कर दिया जाएगा और एक एक बच्चे के हाथ में किताब होगी। एक सवाल और है सर कि बुक के अंदर जो है 1 से लेकर 6 तक जो विषय सूची होती है, बट वो पेज ही गायब है बुक से। इस पे कहीं ना कहीं जो जहाँ से बुक बनता है, छपता है, वहाँ जो प्रकाशन है उनकी लापरवाही, उस पे इस क्या? तरह के मामले हमारे संज्ञान में नहीं है। नहीं है। लेकिन आप जब बता रहे हैं ना, तो हम लोग स्कूलों में इसको देख लेंगे। अगर इस तरह का होगा जी तो हम लोग वरीय अधिकारी को सूचित करके इसकी समस्या का समाधान कराएंगे। जी ये मतलब पक्का है। जी। तो ये देखिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे जिन्होंने हमेशा से अपने प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा की सुधार के लिए हमेशा से प्रयासरत रहते हैं। शिक्षा विभाग भी प्रयासरत है, सरकार भी प्रयासरत है। और अब अगर आपके दिल में लगन है और चाह है, कुछ बनने की जज्बा है, जुनून है, तो पैसा बाधा आपके मतलब आगे बढ़ने में नहीं पड़ेगा। सरकार हर वो सुविधा दे रही है जो जिससे कि आप पढ़ लिख कर आप एक बड़े आदमी बन सकते हैं। IAS IPS आप भी, अब गरीब के बच्चे भी बन सकते हैं।